करते हुए, फालतू में घूमते हुए बड़े बड़े आइडिया सोचते रहता था। एक दिन प्रकाश के पिताजी, बेटा प्रकाश, डिग्री की पढ़ाई पूरी करके ऐसे खाली घूमना तेरे को अच्छा लग रहा है क्या बेटा? कहीं तो भी काम करके 4 पैसे कमा सकता है ना? ऐसे कहता है प्रकाश। पिताजी, मुझे सबके जैसे नॉर्मली जीना पसंद नहीं है और किसी के हाथ के नीचे काम करना भी मुझे पसंद नहीं है। मैं किया तो कोई तो भी व्यापार ही करूंगा। वो कौन सा व्यापार करना करके सोचते हुए घूम रहा हूँ, ऐसे खाली में नहीं घूम रहा हूँ पिताजी, करके बोलता है। पिताजी, व्यापार क्या व्यापार? कौन सा व्यापार करेगा? और व्यापार बोले तो बहुत सारा पैसा लगेगा ना, और अपने पास उतना पैसा नहीं है बेटा, ऐसा कहते हैं प्रकाश। ओ माय पुअर डैडी, व्यापार करने के लिए पैसा नहीं दिमाग चाहिए। हाँ, वो मेरे पास बहुत ज्यादा है। अच्छा आइडिया आएगा तो अच्छा व्यापार करके करोड़ों रुपए कमाऊंगा। ऐसा कहता है। वो सुनकर पिताजी सिर पीट लेते हैं। एक दिन टीवी में कोई सीरियल देख रहा था प्रकाश। उस सीरियल में एक स्वामी जी एक व्यक्ति को श्राप देते हैं। बस उसके 10 सिर हो जाते हैं। वो तुरंत, स्वामी जी मैं गलती किया, अब मैं नहीं करूंगा, कृपया करके मुझे साधारण इंसान में बदल दो, करके हाथ जोड़ता है। तब स्वामी जी का गुस्सा शांत होता है और वो अपने पास के पानी पर कुछ मंत्र बोलकर उस पर छिड़कते हैं तो वो साधारण इंसान बन जाता है। वो देखकर प्रकाश को एक आइडिया आता है। वो तुरंत गांव में आकर देखता है तो कब से तो बनवाने की कोशिश करते हुए अधूरे में छोड़ दिए सो ब्रिज दिखाई देता है। ब्रिज तो बनाए नहीं पर पिल्लर वैसे ही बांधकर खड़े थे। अरे वाह, इन पिल्लरों पर घर बांधकर बेचे तो बहुत सारा पैसा मिलेगा। अब मैं रियल एस्टेट का व्यापारी बन जाता हूँ। ऐसा सोचता है। ऐसे वो गांव के दीवारों पर सूचना बोर्ड चिपकाता है। उस पर प्रकाश रियल एस्टेट कंसल्टेंसी, 200 स्क्वायर फीट यार्ड में, हाउस ओनली 5 लाख, प्राइम लोकेशन नियर बाई बस स्टैंड, कॉन्टैक्ट नंबर 988254 करके रहता है। वो देखकर लोग बड़े आश्चर्य होते हैं। एक व्यक्ति, बस स्टैंड के पास 1 गज की कीमत लाखों में होती है, ये कैसे 5 लाख में घर बना कर दे रहा है? ये कैसे हो सकता है भाई? ऐसे कहता है। तो और एक व्यक्ति, हाँ मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, इतने सस्ते में उस सेंटर में घर कैसे बना कर देगा? चलो ठीक है, एक बार फोन कर देखते हैं। ऐसे प्रकाश को फोन आते रहते हैं। प्रकाश उन सबको एक जगह पर बुलाकर, ये देखो, इसके जैसे ही बनाने जा रहा हूँ, बिल्कुल इसके जैसे ही बनाऊंगा। जिसको विश्वास है वो पैसे दो, नहीं तो कोई जबरदस्ती नहीं है। वो लोग उस घर का मॉडल देखते हैं और एक जन, अरे वाह कितना बढ़िया मॉडल है, 200 गज में पूरे सुख सुविधा के साथ, बढ़िया है, ऐसे बनाए तो बहुत मस्त रहेगा ना, पर तुम कहाँ पर बनाने वाले हो, तुमने बताया ही नहीं, ऐसे बोलता है। तो प्रकाश, हाँ, ये मेरे बिजनेस का एक सीक्रेट है। हाँ, अगर मैं बता दिया तो मेरे टक्कर में बहुत से लोग खड़े हो जाएंगे, इसलिए वो बनते तक किसी को भी नहीं बताऊंगा। पर वो जगह गांव के बीच में, वहाँ सब कुछ नजदीक रहेगा करके आप लोगों को जबान दे रहा हूँ। आप लोग जितने जल्दी पैसे दिए तो उतने जल्दी घर बनाकर रेडी रखूंगा, ऐसा कहता है। ऐसे लोग एक दूसरे से धक्का बुक्की करके उसको पैसे देते हैं। प्रकाश, आप लोग बराबर 6 महीने के बाद मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा घर आपको सौंप दूंगा, ऐसा कहता है। वो सब लोग ठीक है बोलकर चले गए। 6 महीने बीत जाते हैं। वो सभी लोग मिलकर प्रकाश के पास आते हैं। प्रकाश, अरे आओ आओ, आपका ही इंतजार कर रहा था। सच में हफ्ते भर पहले ही घर का काम पूरा हो गया, पर आज का दिन अच्छा है करके तुम लोगों को मैसेज दिया, ऐसा कहता है। एक व्यक्ति, वाह प्रकाश जी, आपकी जबान बोले तो जबान है। आजकल के जमाने में बिल्डर लोग इतना परेशान करते हैं, आपको तो पता ही होगा, पर आपने बोले सो टाइम पे पहले ही बांध कर दिए। सच में आप ग्रेट हो सर, ऐसा कहता है। प्रकाश, ये सब आप लोगों का प्यार है और भगवान की कृपा है, और देर क्यों कर रहे हो, चलो चलो अपना घर देख लो, ऐसा कहता है। ऐसे सब लोग को लेकर ब्रिज की जगह पर आता है। वहाँ पर देखे तो पिलर के ऊपर घर थे और ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां भी बनी थी। प्रकाश, देखे ना तुम्हारा घर कितना बढ़िया है, गांव के बीच में 5 लाख में इतना अच्छा घर है, आपको कहीं मिलेगा क्या, ऐसा कहता है। तो एक व्यक्ति, ये क्या है, गवर्नमेंट वाले ब्रिज बांधने के लिए बनाए हुए पिलर है, उसके ऊपर घर बनाना कानून के हिसाब से गुनाह होता है, हमको घर वगैरह कुछ नहीं चाहिए, हमको पैसे वापस दे दो, ऐसा कहता है। प्रकाश वो बात नहीं मानने से वो लोग पुलिस को फोन करते हैं। वो लोग आकर प्रकाश को अरेस्ट करके कोर्ट में पेश करते हैं। जज केस की तफसील करके प्रकाश को भारी जुर्माने के साथ कठिन कारागृह की सजा सुनाते हैं। पिताजी देखने आकर, बेटा तूने किया सो काम की वजह से पूरी संपत्ति बेचकर उनको पैसे भरकर देना पड़ा, अब परिवार रास्ते पर आ गया है, मुझे क्या करना समझ में नहीं आ रहा है बेटा, ऐसा कहता है। तो प्रकाश, अरे पिताजी आप चिंता मत करो, मैं छुटकर बाहर आने के बाद और एक बढ़िया व्यापार करूंगा, ऐसा कहता है। पिताजी, और एक व्यापार क्या, बोलकर चक्कर आकर गिर गया।